हाँ भाई, आज हम लोग पार्ट 9 का लेक्चर पढ़ेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। और कल से देखें, ये जो परम्यूटेशन लिखा हुआ है जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, क्रमचय, तो ये समाप्त हो जाएगा लगभग आज से। कल से मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, संचय। आज मैं इसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूंगा। शायद मैं 2 लेक्चर एक्स्ट्रा बना चुका हूं, 7 और 8। क्यों भाई? उसमें शायद 20 क्वेश्चन हो गए, 19-20। अब 20 के अंदर पार्ट थे। कितने क्वेश्चन हुए थे? 20 हुए थे। अब 20 के अंदर 3-3, 4-4 पार्ट लगाए हैं कुछ क्वेश्चनों पे। तो ओवरऑल क्वेश्चन देखा जाए तो 35 से 35 से लगभग हो गए होंगे। तो क्वेश्चन कराता हूं मैं। आपके पास जो भी क्वेश्चन हो तो मुझे दे सकते हैं आप क्वेश्चन, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 21 आज का लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे। चलो लिखना शुरू करो। कल से एनसीईआरटी में पुनः लौट आएंगे। हम लोग एनसीईआरटी कहां तक पढ़ चुके हैं? 7.1-2-3 तक। और शायद 4-5 मिसलिनियस 3 एक्सरसाइज और है शायद, क्योंकि 7.4 से संचय शुरू हो जाता है। तो कल से मैं संचय पढ़ाऊंगा, अर्थात कॉम्बिनेशन, जिसका दूसरा पार्ट है चैप्टर का। चैप्टर में 2 बातें पढ़ेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कल से मैं कॉम्बिनेशन शुरू करूंगा, एनसीईआरटी पे काम करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन लिखेंगे, बोलो। मोनिका ने 7 पत्र लिखे। मोनिका ने 7 पत्र लिखे। बेटा शांत बैठो। मोनिका ने 7 पत्र लिखे। यदि उस शहर में 4 डाकघर हैं, यदि उस शहर में 4 डाकघर हैं, तो वह कितने प्रकार से पत्रों को डाकघर में या डाकघरों में डाल सकती है। देखो, आज किस बेस्ड में क्वेश्चन होंगे मैं बता रहा हूं। आज क्वेश्चन होंगे वस्तुओं की पुनरावृत्ति में, ठीक है? तो इस लेक्चर के ऊपर आपको कहीं हेडिंग लगाना हो लगा लीजिए, वस्तुओं की पुनरावृत्ति पर आधारित प्रश्न लिख लीजिए थोड़ा सा। आज मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, रिपीटेशन अलाउ होगा। आज वस्तुओं की पुनरावृत्ति पर आधारित प्रश्न होंगे आज, ठीक है? वस्तुओं की पुनरावृत्ति पर आधारित प्रश्न होंगे, अर्थात जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन पर रिपीटेशन अलाउ होगा। अब थोड़ा शांत रहें। देखिए, आज पुरस्कार वाले सवाल करता हूं मैं, देख देख करता हूं क्वेश्चन अच्छे, ठीक? करा, मोनिका ने 7 पत्र लिखे। यदि उस शहर में 4 डाकघर हैं, डाकघर कितने? तो वह कितने प्रकार से पत्रों को डाकघरों में डाल सकती है? मुझे बताइए, ये इसका आप सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन देखते हैं। लिखेंगे, दिया है पत्रों की संख्या कितने पत्र हैं भैया? 7। डाकघरों की संख्या 4। ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट को। यदि मेरी बातें आप ध्यान से बिल्कुल सुन लिए। पहला काम होता है स्टूडेंट का टीचर की बात सही ढंग से सुनना कि कह क्या रहे हैं, आपस में बात नहीं करते, ठीक? आपके पास पत्र कितने हैं? तो यहां पे वस्तुएं क्या है? पत्र है। अरे वस्तुएं क्या है? पत्र। और डालना कहां है? पत्रों को डाकघर में। समझा क्या? तो देखिए, अभी लिखना कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। देखो, कुछ चीजें जो होती हैं, बात दिमाग लगाएगा, जो दुनिया में कई तरह का क्रमचय होता है जो हम लोग यूज करते हैं। और जब यूज करते हैं तो वो दुनिया का लॉजिक पकड़ा जाता है। जो व्यवहारिक जीवन में हम लोग गणित यूज करते हैं, वो नहीं कहेगा कि रिपीटेशन अलाउ है। आपको भेजा लगाना पड़ेगा कि रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं अलाउ है। जरा दिमाग लगाना है। ये पहला पत्र है, मैं थोड़ा सा इनबॉक्स बना दूं। अरे मोबाइल में मैसेज बॉक्स ऐसा रहता है।
ठीक, ये कौन सा पत्र है? पहला, दूसरा और ये 7वां पत्र है। समझ में आ गया? अब सुनो, डाकघर कितने? मोनिका ने पहला पत्र उठाया, 4 डाकघरों में से किसी में डाल सकती। कितने मेथड है? 4। अब बताइए, तो ये इस पत्र को मैं कितने प्रकार से डाल सकता हूं? 4 प्रकार से। क्यों 4 प्रकार से डाल सकता हूं? क्योंकि मेरे पास डाकघर कितने उपलब्ध हैं। जिस शहर में मोनिका रहती है उस शहर में डाकघरों की संख्या कितनी है? 4। भेजा लगाना। अब सुनिए, पहला पत्र जिस डाकघर में पड़ गया होगा उस डाकघर में दूसरा पत्र भी डाल सकते हैं अथवा नहीं डाल सकते, अलग मैटर होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक डाकघर में एक पत्र डाल दिए हैं तो उस डाकघर में दूसरा पत्र नहीं डालना है। यदि ऐसा होता तो पत्र कितने थे? 7 डाकघर, तो 4 ही डाकघर यूज कर पाते और 3 पत्र रह जाते तो दूसरे शहर भागना पड़ता। अब भी समझ में नहीं आया? इसका मतलब कि दूसरे पत्र को भी 4 डाकघरों में से 4 प्रकार से, तीसरे पत्र को भी, चौथे को नहीं समझ में आया? आगे समझ में? इसका मतलब जब पत्र वाली कहानी होगी, बताइए डाकघर में पत्र क्यों डाला जाता है? क्योंकि पत्र पहुंच जाए। बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, इसी से तो सवाल बना यार। डाकघर में पत्र क्यों डालते हैं? कि पहुंच जाए, बात खत्म। सुनिए, ऐसा है क्या कि इस डाकघर में पत्र डालेंगे तो पहुंचेगा, उस डाकघर में डालेंगे तो जल्दी पहुंचेगा? ऐसा कुछ नहीं। सर्वे से यदि भारत सरकार की तो सब जगह होगी। बोल क्यों नहीं रहे भाई? तो अब जरा दिमाग लगाइए। इसका मतलब यहां रिपिटेशन अलाउ है। ये मेरे व्यवहारिक जीवन का क्वेश्चन है, मैं अलाउ है। अब मुझे कोई देखिए, अब आप दिमाग लगाइए, किसी एक व्यक्ति को आप एक पत्र दे देते हो और क्या कहते हो कि रास्ते में जाना डाकघर मिलेगा तो पत्र आप वहां डाल देना। तो आपकी मर्जी, आपके रास्ते में 4 डाकघर पड़ते हैं, कहीं भी डालना। उसने, किसी ने कहा बाउंड किया क्या कि नहीं वहीं डालना? बोल क्यों नहीं रहे हो? इसका मतलब पहला पत्र डालने के लिए कितने डाकघर हैं? 4 डाकघर, जिसे 4 प्रकार से डाला जा सकता है। अब सुनना, यहां पे रीजन क्या लिखूंगा? क्योंकि पहला पत्र जिस डाकघर में डाल चुके होंगे उस डाकघर में दूसरा पत्र भी डाल सकते हैं, इसलिए दूसरे पत्र को डालने के लिए 4 डाकघर उपलब्ध है जिसे 4 प्रकार से डाला जा सकता है। इसी प्रकार सभी पत्रों को 4 डाकघरों में से कितने प्रकार से? 4 प्रकार से डाला जा सकता है। क्रियाएं क्या है? स्वतंत्र है, इसलिए 4 का 7 बार मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 4 की पावर 7। बनाओ फिगर। समझ में नहीं आया क्या? अरे बोलो, समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? ये थोड़ा लिख लीजिएगा, पहला पत्र, दूसरा पत्र, पत्र जरूर लिख लीजिएगा। जल्दी करिए। बन गए फिगर? सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे एक जगह नहीं लिखा कि रिपिटेशन अलाउ है कि नहीं अलाउ, लेकिन मेरा भेजा काम कर रहा है कि रिपिटेशन अलाउ होगा, क्योंकि प्रश्न है डाकघर वाला। मैं पहले पत्र को उठाऊंगा, पहले पत्र को, और 4 डाकघरों में से किसी एक डाकघर में डाल दूंगा, तो मेरा पहला पत्र डालने का तरीका कितना होगा? 4। इसी प्रकार दूसरे पत्र को भी, क्योंकि ऐसा बाउंड नहीं कर सकता। दैनिक जीवन में ऐसी चीज कोई बाउंड नहीं कर सकता कि पहला पत्र जिस डाकघर में डाल चुके उस डाकघर को यूज ही नहीं करना। यदि ऐसा होता तो कितने पत्र आप डाल पाते? 4 ही डाल पाते, 3 पत्र रह जाते। समझ में नहीं आया? इसका मतलब कि सभी पत्रों को 4 प्रकार से डाला जा सकता है, क्योंकि यहां रिपिटेशन क्या है? अलाउ है। रिपिटेशन का तात्पर्य है कि जो वस्तुएं हैं, पहला पत्र जिस डाकघर में डाले हैं उस डाकघर में दूसरा या तीसरा या चौथा, अर्थात इनमें से कोई पत्र डाल सकते हो। अर्थात प्रत्येक पत्र को डालने के लिए 4 प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। समझ में आ गया? तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। लिखेंगे, पहले पत्र को डालने के लिए 4 डाकघर उपलब्ध है। पहले पत्र को डालने के लिए, पहले पत्र डालने के लिए, पहले पत्र को डालने के लिए, पहले पत्र को डालने के लिए 4 डाकघर उपलब्ध हैं।
पहले पत्र को डालने के लिए 4 डाकघर उपलब्ध हैं, जिसे 4 प्रकार से डाला जा सकता है, जिसे 4 प्रकार से डाला जा सकता है। लिख गया भाई, जिसे 4 प्रकार से डाला जा सकता है। कारण लिखो एक लाइन छोड़ के, बोलो। चूंकि पहले डाकघर में, सॉरी पहले पत्र को ऐसा लिखना, पहले डाकघर में ना लिखना। चूंकि पहले पत्र को जिस डाकघर में डाले हैं, चूंकि पहले पत्र को जिस डाकघर में डाले हैं उस डाकघर में दूसरा पत्र भी डाल सकते हैं। उस डाकघर में दूसरा पत्र भी डाल सकते हैं। उस डाकघर में दूसरा पत्र भी डाल सकते हैं। उस डाकघर में दूसरा पत्र भी डाल सकते हैं। इसलिए दूसरे पत्र को डालने के लिए 4 डाकघर उपलब्ध हैं, जिसे 4 प्रकार से डाला जा सकता है। इसलिए दूसरे पत्र को डालने के लिए 4 डाकघर उपलब्ध हैं। 4 डाकघर उपलब्ध हैं, जिसे 4 प्रकार से डाला जा सकता है। जिसे 4 प्रकार से डाला जा सकता है। इसी प्रकार सभी पत्रों को 4 प्रकार से, 4 डाकघरों में 4 प्रकार से डाला जा सकता है। इसी प्रकार उसी में जोड़ के लिख दो। इसी प्रकार सभी पत्रों को 4 डाकघरों में से 4 प्रकार से डाला जा सकता है। कारण लिखो, क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से अभीष्ट कुलवेदियां 4 × 4 7 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 4 की पावर 7। कोई बताएगा मल्टीप्लाई से? 4 का 7 बार गुणा कोई बताएगा क्या? कितना? 16,384 आंसर मिलाऊंगा। आंसर में 4 की पावर 7 ही दी है। देखें क्वेश्चन नंबर 22 लिखे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का लोगो लगा है। तो 21 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और आज आप एनसीईआरटी के उदाहरण तो किए होंगे। आज समय बचता है तो पूछ लीजिए जो ना बने हो। सब बन गए सारे। लिखेंगे 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 अंकों से बनेगी, जबकि प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार हो सकती है। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति होता है, ऐसा लिख दीजिए। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति होते हैं। सुनना भाई, हाँ आज का मैंने लोगो लगा के रखा है
कि वस्तुओं की पुनरावृत्ति पर आधारित क्वेश्चन है, अर्थात आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें रिपीटेशन अलाउ होगा। ठीक, लिख देगा, जब इस तरह के सवाल होंगे ना तो लिख देगा वो, ठीक है। जब थोड़ा सा दैनिक जीवन की उपयोगी चीजें होती हैं, जैसे डाक घर वाले सवाल है, तो नहीं लिखेगा, तो आप भेजा लगाना पड़ेगा। अच्छा सुनना, आपके पास अंक कितने मौजूद है, कितने डिजिट मौजूद हैं, इन डिजिटों का यूज करके, सुनना ध्यान से, इन डिजिटों का यूज करके 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो टोटल आप नंबर कितने बना सकते हो, जबकि रिपीटेशन क्या है, अलाउ है। समझा गया? लिखेंगे दिए गए अंक, दिए गए अंक क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, कुल अंकों की संख्या, ये क्या कर रहे हो यार, कुल अंकों की संख्या बराबर 7, ये जो कुल अंकों की संख्या है वो 7 है। अब मैं बोल रहा हूं, दिए गए अंक यहां से 7 अंक हो गए टोटल, एक से कोई 1 2 3 4 6 1 7 बराबर है। कितने अंक की संख्या बनानी, 5 डिब्बे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 0 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, किंतु पहले डिब्बे में 0 नहीं डाल सकता है। यदि पहले डिब्बे में 0 डाल दूंगा तो ये 1 2 3 4 अंकों की संख्याएं बन जाएंगी। तो चूंकि 5 अंकों की संख्याएं बनानी है, इसलिए पहले खाली स्थान को, शून्य को छोड़कर शेष 6 अंकों को 6 प्रकार से भरा जा सकता है। नहीं आया समझ में? बोल क्यों नहीं रहे हो? 0 क्यों नहीं भरे? क्योंकि 4 अंकों की संख्याएं बन जाएंगी। हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है? 5 अंकों की। किन डिजिट का प्रयोग करके? इनका। तो कितने डिजिट हैं? 7। लेकिन 7 में एक डिजिट क्या है? 0। उसको मैं नहीं डाल सकता 0 को क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि 4 अंकों की संख्या बन जाएंगे। चूंकि हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है, लिखना कुछ नहीं, सुन लिए करें, इसलिए शून्य को छोड़कर शेष 6 अंकों को 6 प्रकार से डाला जा सकता है। अब सुनिए, पहले खाली स्थान पर डाला गया अंक दूसरे खाली स्थान पर भी डाल सकते हैं, लिखा है रिपीटेशन अलाउ है, तथा दूसरे खाली स्थान पर 0 भी डाल सकते हैं। इसका मतलब अब कितने प्रकार से? 7 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, 7 फिर 7। नहीं समझ में आया? आ गया समझ? अच्छा, एक मेथड यहां क्यों बढ़ गया? क्योंकि 0 आ गया, ठीक है। फिर 7 क्यों लिख रहा हूं, घटा क्यों नहीं रहा हूं? क्योंकि पुनरावृत्ति होती। यहां 7 के बजाय मैंने 6 क्यों लिखा? क्योंकि 0 हट गया और यहां 0 सम्मिलित हो गया, जुड़ गया। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा, लिख लीजिए। हाँ, ये फिगर बना ले और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं जल्दी से। बोलो, लिखेंगे। क्योंकि हमें 5 अंकों की संख्याएं बनानी है, क्योंकि हमें 5 अंकों की संख्याएं बनानी है, 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 तथा पहले खाली स्थान पर शून्य को छोड़कर शेष 6 अंकों को 6 प्रकार से भरा जा सकता है। तथा पहले खाली स्थान पर शून्य को छोड़कर शेष 6 अंकों को 6 प्रकार से भरा जा सकता है। शेष 6 अंकों को 6 प्रकार से भरा जा सकता है। क्या ये बात लिख गई? बोलो, सुनना। अब मैं दूसरे खाली स्थान पर आता हूं। चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए दूसरे खाली स्थान को भरने के लिए कितने अंक मौजूद हैं? क्योंकि आगे 0 तो डाल सकते हो ना यार, शुरू में 0 क्यों नहीं डाल सकते हो? क्योंकि 4 अंकों की संख्या बनने लगेगी। उसने कहा 5 अंकों की संख्या बनाओ, तो यहां तो 0 डाल ही नहीं सकता, तो 0 को छोड़ के 6, यहां 0 आ गया, यहां पे डाला गया अंक यहां भी डाल सकते हो, अर्थात ये टोटल 7 के 7 डिजिट अब यूज कर सकता है सब जगह। लिखेंगे, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, एक लाइन छोड़ के लिखो किनारे से, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए दूसरे खाली स्थान को भरने के लिए, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए
दूसरे खाली स्थान को भरने के लिए, दूसरे खाली स्थान को भरने के लिए 7 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं जिसे 7 प्रकार से भरा जा सकता है। 7 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं जिसे 7 प्रकार से भरा जा सकता है। जिसे 7 प्रकार से भरा जा सकता है। इसी प्रकार सभी खाली स्थानों को 7 प्रकार से भरा जा सकता है, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार सभी खाली स्थानों को इसी प्रकार सभी खाली स्थानों को इसी प्रकार सभी खाली स्थानों को 7 प्रकार से भरा जा सकता है। हाँ भाई, कंप्लीट हो गया। लिखेंगे चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, एक लाइन छोड़ के लिखो किनारे से। चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां टोटल मेथड कितने हो गए बताओ? मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है आपको पता है? पहला लेक्चर है जो पहला और दूसरा लेक्चर बताया मैंने, थ्योरी में ही कराया 2 लेक्चर। हाँ, 7 की घात 4 क्या होगा? 7 का 4 बार गुणा 2401, 2401 सही है। फिर 6 का मल्टीप्लाई होने के बाद 14,400। हाँ, आंसर मिला लेता हूं। $14,400 बराबर है आंसर। अगला क्वेश्चन लिखें, संख्याओं 23वां क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 23 लिखेंगे, संख्याओं 0, 1, 2, ... 9 से, सुनिएगा, 0, ... 9 से 5 अंकों की कुल कितने संख्याएं बनाई जा सकती हैं? जबकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है। और सारे क्वेश्चन रिपीटेशन अलाउ वाले कर रहे हैं। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है। हाँ भाई बताओ। इसके बाद अब मैं एनसीईआरटी पे काम करूंगा कल से, और रविवार को मैं आपको इस बार मतलब एक्स्ट्रा 2.5 से 3 घंटे क्लास सोचेंगे, क्योंकि रविवार ही एक ऐसा दिन बचा है कि जिसमें अब एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। मतलब कोशिश मैं करूंगा कि रोज मैं 1 घंटा 20 मिनट की क्लास दे पाऊं। आप जल्दी आया करें थोड़ा सा। सारे विद्यालय बंद, मतलब कल का क्या है? तो खाली 12 बारात, ये क्या है? अरे 12 बार बारात है, ठीक है भैया। हाँ, तो कल सब लोगों को 3:30 बजे बारात आनी है। फिर नहीं, सुबह नहीं, सुबह मैं 12 के 2 बजे पढ़ा रहा हूँ ना, तो 10 बजे मैं खाली होता हूँ। फिर एनर्जी नहीं रह जाती ना यार। अच्छा, समय ना खराब करिए,
कल मैं ठीक 3:30 से पढ़ाने लगूंगा, बात खत्म, ठीक है? 3:30 से 4-1.5 घंटे क्लास चलेगी, क्योंकि अभी कुछ बच्चे रूटीन पे नहीं आए। जैसे छुट्टी, ऐसी राष्ट्रीय छुट्टी मिले ना, मुझे बता दीजिएगा, तो बैच 3 बजे कर दिया करेंगे उस दिन। हाँ चलिए, सवाल होने दीजिए। कह रहा है कि इन डिजिटों का प्रयोग करके, साधारण सा सवाल है, कल हो गया, इन डिजिट का प्रयोग करके 5 अंकों की संख्याएं बनाइए जबकि रिप्लेशन अलाउ है। तो दिए गए अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पूरा कीपैड आपके पास मौजूद है। कितने प्रकार के अंक हो गए? 10। लिखेंगे दिए गए अंक, सॉल्यूशन देखें इसका, लिखेंगे दिए गए अंक, दिए गए अंक, दिए गए अंक क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या बराबर 10। कुल अंकों की संख्या 10 हो गई। बोलो कितने अंकों की संख्या बनानी? 5। सुनना, ध्यान से सुनना। 5 डिब्बे बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5। अब पहले डिब्बे को सावधानी से भरेंगे, सुनना इधर, क्योंकि पहले डिब्बे में 0 नहीं डाल सकता है। यदि पहले डिब्बे में 0 डाल दोगे तो 4 डिजिट नंबर खुलने लगेंगे, अर्थात पहले डिब्बे में 0 को छोड़कर शेष 9 अंकों को 9 प्रकार से, आगे 0 इंक्लूड हो गया। बोलो, अगले डिब्बे में 0 लेने लगा और अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहां पे डाला गया नंबर यहां भी डाल सकता है, तो टोटल मेथड 10 हो गए। फिर आगे 10-10 कैसे हो गए? घटे क्यों नहीं? क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है। यहां एक मेथड क्यों घट गया? 0 हट गया। यहां 10 कैसे हो गए? 0 जुड़ गया, 0 सम्मिलित हो गया। समझ में आ गया? लिखेंगे तो मैं एक बात लिखा दूं, क्रिया स्वतंत्र अभिष्ट कुल विधियां, बात खत्म। लिखेंगे, ये डिब्बा बना लीजिए जल्दी से। देखिए, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां, आभीष्ट कुल विधियां 9 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 9 हो जा। 9 के आगे 4 0, 90,000 आएगा। हाँ। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, बराबर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 देखें। बोल रहा हूं, हम लिख नहीं रहा हूं, क्वेश्चन बोल दूं, कोई तकलीफ? लिखो, एक अक्षर ताले में 4 चक्र हैं। एक अक्षर ताले में 4 चक्र हैं। एक अक्षर ताले में 4 चक्र हैं। प्रत्येक चक्र पर 9 अक्षर अंकित हैं। प्रत्येक चक्र पर 9 अक्षर अंकित हैं। प्रत्येक चक्र पर 9 अक्षर अंकित हैं। तो ताला खोलने की विभिन्न विधियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ताला खोलने की विभिन्न विधियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सुनो, हाँ भाई, मैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन लिख चुके हैं, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप फील करिए, महसूस करें। एक अक्षर ताले में, अक्षर ताला का मतलब जो सूटकेस में चक्र नहीं बने रहते, और प्रत्येक चक्र में नंबर लिखे रहते, याद है? जो कोड लगा देता है ना व्यक्ति, तो वो अक्षर ताला पढ़ा जाता है। एक अक्षर ताले में 4 चक्र हैं, और मैं पहले ही लेक्चर में कहा था किस तरह के सवाल बनते हैं परम्यूटेशन में। एक अक्षर ताले में 4 चक्र हैं, प्रत्येक चक्र पर 9 अक्षर अंकित है। इसका मतलब क्या हुआ? 9 अक्षर अंकित हैं। वो क्या पता 1 से लेकर 9 तक अंकित है, 0 से लेकर 8 तक, नहीं समझ में आया? वो क्या अंकित है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रत्येक चक्र के ऑप्शन कितने हैं? 9।
9 का मतलब यदि 0 से लिया होगा तो 8 तक समाप्त हो गया होगा। बोलो, या 1 से 9 तक। तो चक्र कितने हैं आपके पास? 4। लिखेंगे दिए गए चक्रों की संख्या, दिए गए चक्रों की संख्या बराबर 4 है। दिए गए चक्रों की संख्या, समझ गए ना यार? चक्रों की संख्या, हाँ, प्रत्येक चक्र पर अंकित अक्षरों की संख्या, अक्षर मीन्स लेटर है, लेटर यहां क्या डिजिट है, 9 है। अच्छा, थोड़ा सा कहानी जैसे इसको महसूस करते हैं। हमारे पास एक कोई सूटकेस है, सूटकेस मीन्स अटैची है, तो बक्सा है, समझ आ गया? उसमें 4 चक्र बने हुए हैं, इस तरह के 4 चक्र बने हुए हैं, समझ पा रहे हो? इस तरह के इसमें 4 चक्र बने हुए, ऐसे घुमाने वाले, महसूस हो रहा है? प्रत्येक चक्र में कितने डिजिट भरे हुए हैं? 9 प्रकार के विभिन्न डिजिट भरे हैं। विभिन्न डिजिट का मतलब समझ रहे? 0 से होगा तो 0 से लेकर अलग अलग, 0 से 8 तक लिखे होंगे। तो जब मैं इसको घुमाता जाऊंगा तो मुझे 9 डिजिट अलग अलग प्रकार के मिल रहे हैं। वही 9 डिजिट यहां पे हैं, वही 9 डिजिट यहां पे हैं, वही 9 डिजिट यहां पे हैं। अर्थात प्रत्येक चक्र पे 9 अंक मौजूद हैं। उसने कहां कहां की रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं अलाउ है, लेकिन ये दैनिक जीवन की उपयोगी चीजें हैं। कोड नंबर डाल रहे हो तो क्या रिपीटेशन अलाउ होता है कि नहीं होता? बोलो। अरे मोबाइल में पासवर्ड डालने में रिपीटेशन अलाउ होता है कि नहीं होता? होता। बहुत सारे आप लोग मेल आईडी ऐसे बना देते हो, राकेश कुमार 36, इतने 0 लगा दोगे, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है? कभी आपने देखी, कभी एक सोचा नहीं होगा आप लोग। मैं पहले ही लेक्चर से मैं बताया हूं कि जो मेथड है ना, अभी मैं अपना नंबर लिख दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर, यहां पे मैंने खाली स्थान मार दिया। तो जो परमुटेशन पढ़े हुए हैं वो मेरा नंबर लगा ले जाएगा। वो पहले यहां 0 डालेगा, बोलो, तो कहेगा नंबर एग्जिस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, यहां 1 डाल के देखेगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं ना कहीं मैं मिल जाऊंगा। और जैसे यहां 6 डाल दोगे तो मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन पहले तो पता है नहीं। अभी मैं दो डिब्बे कहीं खाली कर दूं ना, तो आपको पता है ये 1 डिब्बा यहां का खाली कर दूं, यहां का 1 डिब्बा यहां का, तो इसको 10 प्रकार से आप तुक्का लगा सकते हो। 0 से 9 सोच, इसको भी 10 प्रकार से, तो 100 मेथड होंगे, और 100 में से क्या तुक्का लगा पाए या ना लगा पाए, समझ में नहीं आया। अभी इस अक्षर चक्र में, अक्षर ताले में केवल 1 चक्र होता, 9 अक्षर अंकित होते, तो हर एक व्यक्ति खोल ले जाता। पहला वाला अंक सेट करता, आप मारता एक थप्पड़ अटैची को खोल, फिर दूसरा तीसरा, कोई ना कोई 9 बार आप तुक्का मारते खुल जाता कि नहीं? बोलो। अब जरा दिमाग लगाओ, इसमें कितने अंक अंदर भरे हैं? अच्छा, कभी कभी शब्द हिंदी में एक शब्द लिखा रहता है ना कि अक्षर ताले में इतने अंक खुदे हुए हैं। खुदे का मतलब नहीं, वो गलत समझ गए आप। जो लिखे होते हैं ना उसमें कटिंग होती है, मतलब अक्षर जैसे, अब क्या बताऊं यार, कुछ ऐसा शब्द नहीं निकल रहा। मतलब जैसे मान के चलिए कि जैसे आप मूर्तियां नहीं देखते हैं, जैसे लकड़ी का फर्नीचर देखते हैं, उसमें अंदर लकड़ी में ही कटिंग रहती है। तो जो अक्षर ताले में जो अक्षर कटे हुए अक्षर रहते हैं, वो समझ लीजिए जैसे लोहे का अक्षर चक्र है ना, प्लास्टिक का है, तो उसी के अंदर कटे हुए अक्षर रहते हैं, अर्थात उसी में ढांचा बना रहता है। अब भी समझ में नहीं आया तो कभी कभी अक्षर ताले में अंक खुदे हुए हैं, खुदे का मतलब लिखे हुए हैं, वो ऐसा लिखावट नहीं है कि आप ऐसे पेंसिल से उसको मिटा दो। अब दिमाग लगाना, अब मुझे बताइएगा, थोड़ा भेजा लगाइए, इसको कितने प्रकार से? पहला चक्र है आपके पास, पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा, और ये चौथा चक्र। हाँ, बकवास ना करो, इधर बताओ कितने टाइप से भर सकते हो। अब सुनिए, क्या दुनिया के अंदर यहां पे भरा गया अंक आगे नहीं डाल सकता? डाल सकते हैं यार, के अटैची हैंग हो जाएगी क्या कि नहीं खुलेगी? अब तो जब ऐसे सवाल आ रहे हैं ना, तो खुद महसूस करके रिपीटेशन अलाउ है, परीक्षा में लिख के नहीं आएगा। तो कितने प्रकार से? इसको 9, इसको 9 प्रकार से भर। समझ में नहीं आएगा?
समझ में नहीं आया? हाँ भाई, समझ में आ गया कि नहीं? नहीं आया समझ में? अच्छा, इसमें 9 प्रकार से क्यों लिख दिए? क्योंकि प्रत्येक चक्र में कितने कितने अंदर डिजिट है? 9, और प्रत्येक डिजिट को रिपीट किया जा सकता है। लिखेंगे, क्योंकि पहले चक्र में 9 अक्षर अंकित है जिसे 9 प्रकार से भरा जा सकता है। क्योंकि पहले चक्र में 9 अक्षर अंकित है, 9 अक्षर अंकित है, 9 अक्षर अंकित है जिसे 9 प्रकार से भरा जा सकता है। जिसे 9 प्रकार से भरा जा सकता है। जिसे 9 प्रकार से भरा जा सकता है। क्या मैं बताऊं? आगे बोलूं? अब देखो, दिमाग लगाना, क्योंकि पहले चक्र में भरा गया अंक दूसरे चक्र में भी भर सकते हैं, इसलिए दूसरे चक्र को भी 9 प्रकार से भरा जा सकता है। लिखो, क्योंकि पहले चक्र में भरा गया अंक दूसरे चक्र में भी भर सकते हैं। क्योंकि पहले चक्र में भरा गया अंक दूसरे चक्र में भी भर सकते हैं, इसलिए दूसरे चक्र को भी, इसलिए दूसरे चक्र को भी 9 प्रकार से भरा जा सकता है। इसी प्रकार, इसलिए दूसरे चक्र को भी 9 प्रकार से भरा जा सकता है। इसी प्रकार तीसरे और चौथे चक्र को भी, इसी प्रकार तीसरे और चौथे चक्र को भी 9 प्रकार से भरा जा सकता है। 9 प्रकार से भरा जा सकता है। लिखेंगे, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए, लिखो जल्दी से, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से ताला खोलने की कुल विधियां, ताला खोलने के कुल विधियां 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, हाँ 9 का 4 बार गुणा 6561। अब सुनिए, इसी में सवाल क्या कह सकता था और घुमा सकता था। ये ताला खोलने की कुल विधियां होंगी, जबकि सफल विधि एक ही विधि सफल होगी, तब भी कोई तुक्का थोड़ा लगा पाएगा। वो 6561 मेथड हो रहे हैं कोड नंबर बनाने के, 4 डिजिट अर्थात 4 अंकों का कोड नंबर बनाने के 6561 मेथड हैं। सुन रहे हो? जिसमें एक बिट से ताला खुल जाएगा और 6560 बिट से ताला नहीं खुलेगा। तो कभी कभी पूछ लेगा, लिखेंगे सफल होने की विधि, सफल होने की विधि। यहां पूछ नहीं रहा है लेकिन पूछ लेगा कभी कभी। सफल होने की विधि क्या होगी? 1, और असफल होने की विधि, छह 6560। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25। वैसे क्वेश्चन में यहां तक पूछा था कि ताला कितने विभिन्न विधियों से, कितने भिन्न भिन्न विधियों से खोला जा सकता है। तो कितने विधियों से ताला खोला जा सकता है? इतने विधियों से ताला खोलने का आप विधियां लगा सकते हो, लेकिन सफल विधि इनमें से कोई एक विधि होगी। नहीं आया समझ? एक ही कोड नंबर से तो खुल जाएगा लॉक, बाकी तो इतने विधियों से लॉक नहीं खुलेगा। अर्थात असफल होने की ढेर सारी विधियां, इसलिए तो कोई कोड नंबर नहीं पाता। कोई कोड नंबर तो यूनिक होता है और फेल होने के बहुत सारे चांस होते हैं, इसलिए अपना कोई कोड नहीं पाता। हाँ, 25वां क्वेश्चन क्या है? इसके 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन बनेंगे नीचे, अर्थात एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनेंगे। देखो, अब एनसीईआरटी के अलावा लगभग आपको 30-32 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिए। अब आपके पास हिम्मत है तो इन 3 क्वेश्चनों के बजाय 100 क्वेश्चन आप कर सकते हो। और जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक, मैं कल एक कहानी सुनाया था कि भगवान लाठी लगा दो, समझ में आया, और लाठी खरीद नहीं रहे हो। लिखे क्वेश्चन,
चार विद्यार्थियों को, ऐसे लिखेगा, 4 विद्यार्थियों को 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। 4 विद्यार्थियों को 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। बताओ ये पुरस्कार कितनी तरह से दिए जा सकते हैं, कितनी तरह से 4 विद्यार्थियों को 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। बताओ ये पुरस्कार कितनी तरह से दिए जा सकते हैं, जबकि कंडीशन लगा के रखा उसने, जबकि पहला पार्ट, प्रत्येक विद्यार्थी 5 पुरस्कार भी पा सकता है। इसका मतलब क्या, मैं समझाऊंगा। कोई एक विद्यार्थी पुरस्कार लेने योग्य नहीं है, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए भाई। आप नोट्स अपनी बहुत सुसज्जित रखिएगा, सब दिन काम देगी। और जो खुद की अपनी हाथ की नोट्स लिखी रहती है ना, बहुत काम देती है। ध्यान से सुने, क्वेश्चन को महसूस करते हैं। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कह रहा 4 विद्यार्थी हैं, 5 पुरस्कार हैं, ठीक है। वितरण कौन किसको करना है, बांटना किसको है, पुरस्कार को। अरे तो विद्यार्थियों को बांटोगे क्या? पुरस्कार बांटना है, किसको बांटना है, विद्यार्थियों को। तो यही कंफ्यूजन हो जाएगा। कितने विद्यार्थी, 4, पुरस्कार 5। कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी 5 पुरस्कार भी पा सकता है, अर्थात रिपिटेशन अलाउ है। देखिए इसका मतलब हुआ क्या, अब महसूस करना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट ये पहला पुरस्कार हो गया। पहले तो इसका शुरुआती काम कर लेते हैं, इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन को शॉर्टकट में इसी तरह लिखते हैं, ठीक है। ज्ञात है, क्या ज्ञात है, 2 बातें हमें ज्ञात हैं। विद्यार्थियों की संख्या 4 और पुरस्कारों की संख्या कितनी है, 5 पुरस्कार। सुनना, अब मैं क्वेश्चन को करूंगा पहले पार्ट के लिए। अब मैं पहला पार्ट डील कर रहा हूं। ये दोनों बातें मुझे दोनों पार्टों के लिए दे रखा है, ये कॉमन चीज है जो क्वेश्चन लिखा है। उसने क्या कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी 5 पुरस्कार भी पा सकता है। अर्थात सपोज दैट कि एक विद्यार्थी का नाम श्याम है, दिमाग लगाना, श्याम को पहला पुरस्कार मिल गया, तो अभी श्याम अन्य पुरस्कार भी पा सकता अथवा नहीं पा सकता, अलग मैटर हुआ, अर्थात रिपिटेशन हो सकता है। अर्थात एक विद्यार्थी एक से ज्यादा पुरस्कार भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा होता ना तो दिमाग लगाइए, ये पहला पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने, 5 पुरस्कार है, दिमाग लगाना। पहला पुरस्कार मैंने हाथ में उठाया, एक विद्यार्थी का नाम लिया, उसको दिया, माला पहना है, चल भाग जा, दिमाग लगाना, उसको भगा दिया। अब क्लास के अंदर कितने विद्यार्थी बैठे, कितने विद्यार्थी, 4 थे ना, तो 4 में एक को माला पहना के भगा दिया, 3 बचे हैं। दूसरा पुरस्कार हाथ में उठाया, तो विद्यार्थी कितने हैं, अरे यार तुम क्या कह रहे हो यार, तो अब 3 ही विद्यार्थी हैं, तो मैं दूसरा पुरस्कार 3 प्रकार से ही बांट सकता हूं।
फिर एक को भगा दूंगा तो 2 बचेंगे। तो इस पुरस्कार को मैं 2 प्रकार से, बोलो, उसको भी भगा दूंगा। जैसे दिन चौथा पुरस्कार उठाऊंगा, एक विद्यार्थी बैठा रहेगा, वो कहेगा सर नाम न लो, मैं आ जा रहा हूं, और उसको उठा देंगे। एक पुरस्कार बच गया, जो बांट रहा है वो लेके चला गया। समझ में आएगी नहीं? तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, आप कभी कभी देखते हैं भैया कि एक ही आदमी फर्स्ट भी प्राइज ले जाता है, सेकंड भी, थर्ड भी, होता है कि नहीं होता? अरे कभी कभी मैच में भी होता है कि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज सब उसी को मिल गया, इतना अच्छा कर गया। अब दिमाग लगाना, वही बात यहां कह रहा है, कह रहा प्रत्येक विद्यार्थी 5 पुरस्कार भी पा सकता है। अर्थात कोई एक विद्यार्थी होगा कि जो 5 के 5 पुरस्कार ले सकता है। सकता है का मतलब ये नहीं होता कि ले ही गया, अर्थात चांस है। इसका मतलब कि मैं ये बनाऊं 5 डिब्बे, किसके डिब्बे बना रहा हूं? विद्यार्थियों के कि पुरस्कार के? देखो, जो बांटने होते हैं उसके डिब्बे बनाते हैं। अभी तक पत्र और डाकघर था, तो पत्र बनाए थे ना कि डाकघर। नहीं आया समझ में? बोल क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि किसको डालना था? पत्रों को। कहां डालना था? यहां किसको बांटना है? पुरस्कारों को। तो पुरस्कार बनाएंगे, लिखेंगे पहला पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लिखो जल्दी से। पहला पुरस्कार, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ चौथा पुरस्कार, पांचवा, हाँ दूसरा तीसरा भी लिख लो। सुनना, पहले पुरस्कार को 4 विद्यार्थियों के बीच 4 प्रकार से बांटा जा सकता। नहीं समझ में आया? बोल क्यों नहीं रहा? पहले पुरस्कार को 4 विद्यार्थियों के बीच 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। भेजा लगाना, सुनिएगा। पहला पुरस्कार जो विद्यार्थी पाया होगा वह विद्यार्थी दूसरा पुरस्कार भी पा सकता तो नहीं पा सकता, दोनों चांस हैं, लेकिन उसको क्लास से हटाया नहीं जा रहा। नहीं समझ में आया? क्लास के अंदर कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 4 बैठे हैं। मैंने टिफिन ले लिया बांटने के लिए, अच्छा ये डस्टर ले लिया। दिमाग लगाना, इस डस्टर को 4 विद्यार्थियों के बीच बांटना है। तो जब तक मैं नाम नहीं लूंगा तब तक सबके मन में लड्डू फूटेगा कि मेरा नाम ले सकते हैं, क्योंकि रैंडम ये मान के चलिए लॉटरी खुल रही है। बात समझ में आएगी नहीं? बोल क्यों नहीं रहा हूं? अब दिमाग लगाना, तो इस डस्टर को मैं 4 प्रकार से बांट सकता हूं। बोलो, मैंने डस्टर उस स्टूडेंट को दिया और कहा फिर बैठ जाओ। मैंने सेकंड प्राइज हाथ में लिया, फिर वो कहेगा ऐसा तो है नहीं। फिर क्लास के अंदर कितने बैठे हैं? 4 ही तो बैठे हैं, भगाया कहां उसको? अब जो पहला विद्यार्थी, एक विद्यार्थी जो फर्स्ट प्राइज पा चुका है, वो सेकंड प्राइज का हकदार है। पाए या ना पाए अलग मैटर हुआ। अब भी समझ में नहीं आया? अर्थात दूसरे को भी 4 प्रकार से बांटा जा सकता है, क्योंकि लिखा ना उसने कि डिप्टेशन अलाउ है, अर्थात सारे पुरस्कार कितने प्रकार से बांट सकता हूं? 4 प्रकार से। अब भी नहीं समझा कि फिर समझाऊं? अरे समझ में आया कि नहीं समझाऊं? आगे समझ। चलो लिख दो 4 प्रकार, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये 4 मेथड समझ में आए? अरे बोल दो समझ लो, क्योंकि समय नहीं है। हाँ लिख गया? लिखेंगे पहले पुरस्कार को 4 विद्यार्थियों के बीच, पहले पुरस्कार को 4 विद्यार्थियों के बीच, पहले पुरस्कार को 4 विद्यार्थियों के बीच 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। पहले पुरस्कार को 4 विद्यार्थियों के बीच 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। क्या ये बात लिख गई? बोलो। देखो कॉमन एक बात लिखें ताकि एग्जामिनर को बात क्लिक कर जाए और आपका काम हो जाए। मैं क्या लिखूंगा? क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी 1 से अधिक पुरस्कार पा सकता है। इसका मतलब समझ में आ रहा? प्रत्येक विद्यार्थी 1 से अधिक पुरस्कार पा सकता है, इसलिए प्रत्येक पुरस्कार को 4 विद्यार्थियों के बीच 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई विद्यार्थी 1 पुरस्कार पा चुका है तो वो नहीं पाएगा, अर्थात प्रत्येक प्राइज को 4 के बीच ही बांटना है। रिपीट भी हो सकता है। समझ में आ गया? लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी 1 से अधिक पुरस्कार पा सकता है,
इसलिए सभी पुरस्कारों को, चूंकि प्रत्येक विद्यार्थी एक से अधिक पुरस्कार पा सकता है, चूंकि प्रत्येक विद्यार्थी एक से अधिक पुरस्कार पा सकता है, इसलिए सभी पुरस्कारों को 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। इसलिए सभी पुरस्कारों को 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। लिखेंगे, कारण चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र है इसलिए कुल विधियां, इसलिए अभीष्ट कुल विधियां, क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र इसलिए आभीष्ट कुल विधियां, आभीष्ट का मतलब जो ज्ञात करना है, कुल विधियां 4 गुणे 4 गुणे 4 5 बार गुणा होगा, 4 की घात 5 1024। 1024 मेथड होंगे पुरस्कार बांटने के। हाँ, गुणा सही की हो ना, 2 घात 4 नहीं, गलत है क्या? सही। सुनना, बराबर है 1024। हाँ सही है, 5 बार गुणा हो रहा है ना, तो 2 घात 10 1024 होता। सही। अब मैं बताऊं दूसरा पार्ट क्या कर रहा है। यदि दूसरा पार्ट आप समझ ले गए तो मैं मान गया दिमाग है आपके पास, और है दिमाग, ठीक है। किसी का दिमाग होता है, जैसे मैं एज ए स्टूडेंट था, बताऊं मैं नई नई चीजें जब मैं एज ए स्टूडेंट था नहीं सोच पाता था, और इसीलिए शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो पढ़ने में हर एक स्टूडेंट ठीक होता है, मेरी बात सुनना मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन एज ए स्टूडेंट नई बातें वो नहीं समझ पाता जब तक टीचर नहीं बताता। और कोई कोई स्टूडेंट होता है वो सोच ले जाता है, वो वही आगे हो जाता है कंपटीशन पे। तो क्या लिखा है, कोई एक विद्यार्थी पुरस्कार लेने योग्य नहीं। तो टोटल पुरस्कार तो 1024 मेथड से बांटे जा सकते हैं, लेकिन उसने कहा कोई एक ऐसा विद्यार्थी है जो पुरस्कार लेने योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब एक विद्यार्थी को बाहर कर दे। हाँ देखो, बाहर तो कर दे, लेकिन कारण क्या है मैं बता रहा हूं, मैं सही फील कर रहा हूं। मतलब आपके पास विद्यार्थी कितने हैं? 4 में से 3 जो विद्यार्थी, 3 स्टूडेंट हैं जो वो कोई ना कोई पुरस्कार ले गए, ठीक है। 3 में से कोई सिंगल एक पुरस्कार पाया, कोई 2 पा गया, कोई 3 पा गया, अलग मैटर हो गया, नहीं समझ में आया। लेकिन कोई एक ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसको कोई पुरस्कार नहीं मिला। अब भी नहीं समझ में आया तो वो यार दिमाग लगाओ। अब स्टूडेंट कितने हैं? अब 4 स्टूडेंटों के मैं नाम लिख दूं, A B C D, इनके घर वाले नाम रखा है। अब कहेंगे ये कैसा नाम आ गया? सुनना, अब ABCD में सुनिएगा, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो पुरस्कार पाता ही नहीं है। नहीं समझ में आया? कौन नहीं पाता ये मुझे सीन क्लियर नहीं, लेकिन इतना क्लियर है कि 4 में से कोई एक ऐसा है जिसको कोई पुरस्कार नहीं मिलना। समझ में नहीं आया? बताइए, तो ये कितने प्रकार के मेथड हो गए? 4 प्रकार के। नहीं समझ में आया? क्यों? सुनो, ए भी तो हो सकता है जो कोई पुरस्कार ना पाया हो, या फिर बी हो गए, या फिर तो टोटल मेथड कितने हुए? 4 प्रकार के मेथड होंगे जो पुरस्कार लेने योग्य नहीं होंगे। टोटल मेथड कितने हैं? 1024। तो पुरस्कार ना लेने की कुल विधियां क्या होंगी? 1024 माइनस, समझ में आया नहीं? 4 क्यों घट गया? ध्यान से सुनना, लिखा क्या है, कोई एक विद्यार्थी पुरस्कार लेने योग्य नहीं है। विद्यार्थी कितने हैं? 4। तो जो विद्यार्थी जो पुरस्कार पाता नहीं है तो 4 प्रकार का नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया? मेरी भावनाएं पकड़ी। 4 प्रकार का क्यों बोल रहा हूं? एग्जैक्ट मैं नाम नहीं लेता। मैंने कहा कि 4 स्टूडेंट है ABCD, इनमें से कोई एक ऐसा विद्यार्थी है, बोलो, जो कोई पुरस्कार नहीं पाता। तो जब तक क्लियर नहीं कहूंगा कि बी है, तब तक आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि 4 प्रकार का हो सकता है। प्रकार का मतलब कोई 4 हो सकता है। समझ में नहीं आया? अर्थात 1024 टोटल विधियां हो गई बांटने की। भेजा लगाना, 1024 कब विधियां हैं? जब बाउंड नहीं करता, कोई भी पुरस्कार पा सकता था। उसने सीन क्लियर कर दिया कि 4 में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट बैठा कि कोई पुरस्कार नहीं पाता। अर्थात कौन ले गए? कोई 3 पुरस्कार ले गए।
अरे इनमें से कोई 3 विद्यार्थी पुरस्कार ले गए सारे। अच्छा पुरस्कार तो 5 थे, कितने थे? इसका मतलब 3 को मिला 5 पुरस्कार, तो स्वाभाविक सी बात है किसी को रिपीट हो गया होगा। ये 5 पुरस्कार कैसे बटे होंगे, समझ नहीं आया। किसी को 1 मिला होगा, किसी को 3, किसी को 1, 5 खत्म हो गए होंगे। लेकिन इनमें से कोई ऐसा गरीब किस्मत वाला बैठा हुआ है जिसकी तकदीर ही नहीं खुली, वो पाया ही नहीं है। अर्थात पुरस्कार ना पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 होगी। 4 क्यों कहेंगे? क्योंकि 4 विद्यार्थी है ना। पता नहीं यार, अभी मैं कहूंगा कि 4 बैठे हो, दिमाग लगाना, भेजा लगाना। 4 बैठे हो, किसी एक को मुझे आज हटा देना है, तो सबके दिमाग में रहेगा यार कि हम मुझे ना हटा दें। बैठे कितने हो? 4, तो मैं कितने प्रकार से भगा सकता हूं? 4 प्रकार से। तो कितने प्रकार से पुरस्कार नहीं मिल रहा? 4 प्रकार से। 4 घट गए। अब भी समझ नहीं है? आ गया समझ। लिखेंगे चूंकि कोई एक विद्यार्थी पुरस्कार पाने योग्य नहीं है, इसलिए कुल विधियां, चूंकि कोई एक विद्यार्थी पुरस्कार पाने योग्य नहीं है, इसलिए अभीष्ट कुल विधियां घटा दीजिए। 1020 विधियां आ गई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। हाँ भाई, चलो क्वेश्चन लिखो। एक विद्युत परिपथ में, HW है क्वेश्चन, ये करके लाना इसको। लिखेंगे एक विद्युत परिपथ में 14 स्विच हैं, स्विच मीन्स बटन। एक विद्युत परिपथ में 14 स्विच इस प्रकार व्यवस्थित हैं। एक विद्युत परिपथ में 14 स्विच इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि प्रत्येक के लिए 3 संभव स्थितियां हैं। एक विद्युत परिपथ में 14 स्विच इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि प्रत्येक के लिए 3 संभव स्थितियां हैं। तो बताइए इनमें कितने प्रकार के स्विच हैं? तो बताइए इनमें कितने प्रकार के स्विच हैं? क्वेश्चन महसूस हुआ? हाँ, क्या करा? एक विद्युत परिपथ में कितने स्विच हैं? 14 स्विच है। दिमाग लगाना, रफ कार में कह रहा हूं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 14 स्विच है। 14 डिब्बे बने, भास कर लो, गिनना नहीं, बीच में उन्होंने जंप कर दिया। दिमाग लगाना, प्रत्येक स्विच में 3 संभव स्थितियां हैं। ठीक है, प्रत्येक स्विच में 3 संभव स्थितियां हैं। सपोज दैट 3 संभव स्थितियां, मैं कुछ अपने मन गढ़ंत कहानी बना लेता हूं। मैं स्विच को ऑन कर दूं, ऑफ कर दूं, या बीचों बीच कर दूं। अरे पहले इस तरह वाली स्विच नहीं आती थी, ऐसे ऊपर नीचे ले जाने वाले, याद है? देखे हो आप लोग? हाँ, वो जो लगी है स्विच, वो नहीं हो जाएगी वो भी। हाँ, पुराने पहले जमाने में चलती थी, ऐसे गोल गोल स्विच होती थी और यहाँ पे एक बटन लगी रहती थी, ऊपर जाती थी नीचे जाती थी, बीचों बीच कर देते थे तो कोई खेल नहीं करती थी वो। अब दिमाग लगाना, इस स्विच को मैं तीन मेथड अपना सकता। वो प्रश्न कह रहा है यार कि प्रत्येक स्विच में 3 संभव स्थितियां हैं। क्या क्या मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि इसके अंदर 3 हरकत कर रही है स्विच। एक में पंखा चला रही है, एक में पंखा बंद कर रही है, एक बीचों बीच कर दूंगा तो पंखा जला रही है पंखा उड़ा दे रही है। अर्थात मैं इसको कितने प्रकार से सेट कर सकता हूं? 3 प्रकार से। सारी स्विचों को कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, क्योंकि यहां रिपीटेशन अलाउ है। बोलो तो 3 का कितनी बार गुणा? 14 बार। आंसर 3 की पावर 14। सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 27। अब आपके पास जो भी क्वेश्चन हो आप करके लाइए, मुझसे पूछिए और मैं कल अपने हिसाब से एनसीईआरटी को एक क्वेश्चन और करना है। एक गांव में, क्वेश्चन लिखना है, एक गांव में एक डाकघर और 3 डाक के डिब्बे हैं।
डिब्बे हैं, एक गांव में एक डाकघर और 3 डाक के डिब्बे हैं, तब बताओ 3 पत्रों को कितनी तरह से डाला जा सकता है। हाँ, फंडा पकड़ना। देखो यार, इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि आपको भाषा समझ में आनी चाहिए। क्या लिखा है? एक गांव में एक डाकघर, 3 डाक के डिब्बे, पत्र कितने हैं? 3। डाकघर और डिब्बा का मतलब क्या हुआ? एक गांव में एक डाकघर, 3 डाक के डिब्बे, अर्थ क्या निकला? एक डाकघर हुआ और 3 डिब्बे हैं। अरे पहले रोडों में डिब्बे गड़े रहते थे ना, ठीक है, तो वहां आदमी चिट्ठी डाल देता था। कितना वीआईपी गांव है, सोचो अभी। हमारे भारत देश में तो नहीं है। एक डाकघर है, 3 डाक के डिब्बे लगे, गांव नहीं है, जिला है ये तो। अब सुनना, चूंकि गांव में एक डाकघर तथा 3 डाक के डिब्बे हैं, इसलिए कुल डिब्बों की संख्या 4 हो गई, क्योंकि एक डाकघर में ऑलरेडी डिब्बा होता है। नहीं आया समझ में? तो ये बच्चों को क्लिक नहीं करता जल्दी से। वो अरे डाकघर में भी तो पत्र डालने की व्यवस्था रहती है, तो टोटल पत्र डालने की व्यवस्था 4 प्रकार की हो गई, क्योंकि 3 डिब्बे हो गए, एक डाकघर हो गया, लिखेंगे। क्योंकि गांव में एक डाकघर तथा 3 डाक के डिब्बे हैं, इसलिए कुल डिब्बों की संख्या चूंकि एक गांव में एक डाकघर तथा 3 डाक के डिब्बे हैं, इसलिए कुल डिब्बों की संख्या 1 + 3 = 4। 4 डिब्बा कहां से आ गया? सामने आ गया हो गया। डाकघर में एक ऑलरेडी डिब्बा होता है यार। नहीं होगा डिब्बा तो कोई काउंटर में बैठा होगा, भेजा लगाओ ना यार। कोई ना कोई व्यक्ति तो काउंटर में बैठा होगा ना, जो आपको लेटर रिसीव कर रहा होगा। समझ में आ गया? फील हो गया कि नहीं? बोल क्यों नहीं रहो? आ गया समझ। पत्र कितने हैं? 3। डालोगे क्या पत्र? बोलो, कहां डालोगे? डाकघर में। तो क्या बनाऊं, पत्र बनाऊं कि डाकघर बनाऊं? पत्र बनाएंगे। समझ में आ गया? पहला पत्र, दूसरा पत्र, ये तीसरा पत्र। बताओ, पत्र और डाकघर वाले जो सवाल होते हैं, क्या रिप्रेशन लागू होता है कि नहीं होता? लागू होता है। क्यों लागू होता है? दैनिक जीवन की उपयोगी चीज है, कहीं भी डाल दे पत्र पहुंच जाएगा। बताओ कि पहले पत्र को डालने के लिए कितनी सुविधाएं? 4 सुविधा। क्यों? क्योंकि एक डाकघर 3 डिब्बे। नहीं आया समझ में? तो डाकघर में डाल दूं या 3 डिब्बों में फेंक दूं? अर्थात कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। इसको 4, इसको 4 प्रकार से। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? तो कितना खत्म सवाल है, बशर्ते क्लिक कर जाओ माइंड में बस। हाँ, लिखेंगे। क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र है, इसलिए पत्र डालने की कुल विधि। क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र है, इसलिए पत्र डालने की कुल विधियां 4 × 4 × 4। देखो, जिन बच्चों के एडमिशन हो गए उनके सारे मोबाइल की आईडी में सारे वीडियो भेज दिए गए। कृपया पीछे से स्पीड के साथ पढ़ना शुरू करें। 4 चौको 16 चौको 64 विधियां होंगी। तो कल से मैं नया टॉपिक शुरू करेंगे, कॉम्बिनेशन संचय कल से पढ़ाएंगे। ठीक, कल 3:30 क्लास चलनी है भैया, सब लोग सुन लीजिए। कल 3:30 में वीडियो प्ले हो जाएगा, तो आप ठीक 3:30 बजे कल आओगे। कल 1.5 घंटा का वीडियो बनेगा।